एक हरे भरे घास के मैदान में एक शर्मीला खरगोश रहता था जिसका नाम रफी था। वह बाकी खरगोशों से छोटा था और इसी वजह से वह अक्सर डर जाता था। जब भी जंगल से कोई तेज आवाज आती या हवा जोर से चलती, रफी जल्दी से अपनी गुफा में छिप जाता। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते और कहते, रफी तुम हमेशा भागने में सबसे तेज हो। एक दिन मैदान में माया नाम की एक प्यारी लड़की अपने परिवार के साथ आई। वह अक्सर मैदान में खरगोशों के साथ खेलती और उन्हें ताज़ा गाजर खिलाती थी। रफी और माया जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन माया मैदान में छिपन छिपाई खेल रही थी। वह एक अच्छी छिपने की जगह खोजने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर चली गई। थोड़ी देर बाद माया को एहसास हुआ कि वह जंगल में खो गई है। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं और सब कुछ एक जैसा लग रहा था। माया डरने लगी। उधर मैदान में जब सूरज ढलने लगा तो रफी ने देखा कि माया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाकी जानवर भी चिंतित हो गए। माया तो हमेशा अंधेरा होने से पहले घर चली जाती है, गिलहरी बेनी ने कहा। कहीं वह जंगल में खो तो नहीं गई, चिड़िया तिमली ने जोड़ा। रफी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि माया मुश्किल में हो सकती है, लेकिन जंगल वह जगह थी जिससे वह हमेशा डरता था। रात के अंधेरे में जंगल और भी डरावना लग रहा था और वहाँ की आवाजें पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। नहीं, मुझे बहादुर बनना होगा, रफी ने सोचा। माया को मेरी जरूरत है। सारी हिम्मत जुटाकर रफी जंगल की ओर चल पड़ा। उसके छोटे छोटे पैर कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने माया के पैरों के निशानों को सूंघते हुए उसकी ओर बढ़ना शुरू किया और कान लगाए कि कहीं से कोई आवाज मिले। जैसे ही वह जंगल में और गहराई में गया, उसे हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। यह माया की आवाज थी। रफी तेजी से झाड़ियों के बीच से कूदता हुआ माया के पास पहुंचा। माया एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। रफी माया ने उसे देखकर राहत की सांस ली। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर का रास्ता नहीं पता। रफी ने उसे आराम देने के लिए धीरे धीरे नाक से हल्का धक्का दिया। वह चारों तरफ चक्कर लगाते हुए माया को इशारा करने लगा कि वह उसके पीछे चले। रास्ता कठिन था, लेकिन रफी ने वह सब याद रखा था जहाँ से वह आया था। धीरे धीरे रफी ने माया को जंगल के रास्तों से, छोटी छोटी नदियों के ऊपर से और मैदान की ओर वापस लाकर छोड़ दिया। जैसे ही वे मैदान के किनारे पहुँचे, माया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धन्यवाद रफी, तुमने मुझे बचा लिया, उसने खुशी से रफी को गले लगाते हुए कहा। उस दिन के बाद रफी को डरपोक खरगोश नहीं कहा गया। अब मैदान के सारे जानवर उसे बहादुर रफी कहकर पुकारने लगे। और रफी को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। बहादुरी का मतलब यह नहीं है कि आप कभी नहीं डरते, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही काम करते हैं, चाहे डर भी क्यों न लगे। नीति बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि सही काम करना है, चाहे डर हो या न हो।